हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप भी कंपू ऑफिस सॉफ्टवेयर यूज करते हो और कंपू ऑफिस के अंदर आप कंपू टैक्स, कंपू बेल या कंपू डीएमएस किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर को यूज करते हो, अगर आप टैक्स से इनकम टैक्स की रिटर्न है जो फाइल करते हो और आपको अपने क्लाइंट्स को एक साथ में उनकी 3 साल की, 2 साल की या 5 साल तक की रिटर्न है जो उनको मेल करनी है या डाउनलोड करके व्हाट्सएप करनी है, तो आप एक एक करके ना करते हुए डीएमएस की सहायता से कैसे एक साथ आप 5 साल की या 3 साल की रिटर्न है डाउनलोड कर सकते हो और अपने क्लाइंट को मेल या व्हाट्सएप कर सकते हो। तो उसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर और वहां जाकर आपको बताते हैं कैसे आप कंपू डीएमएस से इनकम टैक्स की रिटर्न है वो एक साथ में डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कंपू टैक्स सॉफ्टवेयर से आप भरी हुई आईटीआर को, उन रिटर्नों को आप एक साथ में कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, मान लो आपके सॉफ्टवेयर में कोई रिटर्न है जो आपकी असेसमेंट ईयर है जो 23-24 से चल रही है। मान लो 23-24 की रिटर्न भी आपके सॉफ्टवेयर से लगी है, 24-25 की भी आपके सॉफ्टवेयर से लगी है, या 25-26 की भी रिटर्न है जो आपके सॉफ्टवेयर से लगी है। हो सकता है इससे पीछे वाली रिटर्न भी आपके सॉफ्टवेयर से लगी हो। तो दोस्तों, वैसे तो आपको पता होगा जब हमें किसी क्लाइंट को मेल करनी होती है तो हम कंपू टैक्स में जाकर ईयर वाइज करके एक एक ईयर से उसको मेल करते होते हैं, जिसमें हमारा टाइम भी काफ़ी लग जाता है और कभी कभार तो सॉफ्टवेयर के अंदर लोड होने की वजह से टाइम वैसे भी ज़्यादा लग जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको एक साथ 3 या 4 या 5 सालों की रिटर्न एक साथ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको कंपू टैक्स सॉफ्टवेयर के अंदर उस क्लाइंट की आईडी होनी चाहिए और उससे रिटर्न लगी होनी चाहिए। लेकिन जब आप आईटीआर को एक साथ डाउनलोड करोगे तो आपको कंपू टैक्स में नहीं जाना दोस्तों, आपको जाना होगा कंपू डीएमएस के अंदर। हाँ दोस्तों, आपको जब भी अपनी 2 साल, 3 साल, 4 साल की रिटर्न एक साथ डाउनलोड करनी है तो आपको कंपू डीएमएस का सहायता लेनी होगी। कंपू डीएमएस से आप है जो रिटर्न डाउनलोड कर सकते हो, जैसे इस वीडियो में मैं आपको करके बताने वाला हूं। तो आपको सिंपली कंपू डीएमएस के ऊपर कर देना है क्लिक, और कंपू डीएमएस पे क्लिक करने के लिए दोस्तों बता दूं, इससे तभी डाउनलोड होगी जब आपने कंपू टैक्स, टीडीएस, बेल की तरह इस डीएमएस को भी अगर परचेज कर रखा है, इसकी भी आपने कंपू वालों को फीस देके इसे भी आपने परचेज कर रखा है, तभी ये काम करेगा दोस्तों, वैसे काम नहीं करेगा। तो यहाँ जाने के बाद में वही सेम काम जो बाकी हमारे रिटर्न के अंदर होता है, यहाँ से आपको उस पार्टी का नाम या कोड से सर्च करें, उसको नाम से सर्च करें, उसका फादर नेम डाल के सर्च करें, या आप पार्टी का पैन नंबर डालकर आप उस पार्टी को है जो ओपन कर सकते हो। तो एक बार दोस्तों आपको पार्टी को कर लेना है ओपन। तो पार्टी को ओपन करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस है जो आ जाने वाला है। यहाँ पर दोस्तों अब आपको दिखाई दे रहा होगा टैक्स के अंदर हम आ चुके हैं। कंपू डीएमएस पे क्लिक करोगे, पार्टी को ओपन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां से हमारा टैक्स में होना चाहिए, क्योंकि रिटर्न आपको पता है टैक्स में सबमिट होती है। उसके बाद में यहाँ से आपका कौन कौन सा ईयर आपको दिखाई देगा। यहाँ से आपका असेसमेंट ईयर 26-23 और 25-26, 24-25, 23-24, 22-23 और 21-22, ये सारे के सारे ईयर दोस्तों आपको दिखाई दे जाने वाले हैं। अगर आपने इससे भी पीछे जाना है तो यहाँ से आपको आपका जो ईयर है उसको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों अब हम इसमें से क्या क्या डाउनलोड है जो कर सकते हो। आप दोस्तों कंपू टैक्स को डाउनलोड, कंपूटेशन को डाउनलोड कर सकते हो। आप उस साल का 26S का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, AIS, TIS और ITR V एक्लोजमेंट जो हम बोलते हैं, और फाइल्ड आईटीआर का फॉर्म भी आप यहाँ से डाउनलोड है जो कर सकते हो। और उसके अलावा दोस्तों आप अपनी बैलेंस शीट को भी डाउनलोड कर सकते हो, इंटीमेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ें दोस्तों आप कंपू डीएमएस की सहायता से पीछे के 3, 4, 2 जितने भी सालों का आपने रिटर्न का डाटा डाउनलोड करना है वो एक साथ कर सकते हो। तो अब वो कैसे होगा, तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको दिखाई दे रहा होगा सेटिंग के साथ में सिलेक्ट का एक ऑप्शन। तो आपको सिंपली कर देना है सिलेक्ट वाले कॉलम के ऊपर क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हो हमारे जो बॉक्सेज हैं वो ओपन हो चुके हैं। पहले इनमें टिक नहीं लग रहा था और अब ये ओपन हो चुके हैं। तो दोस्तों असेसमेंट ईयर 26-27 की तो अभी रिटर्न ही स्टार्ट नहीं हुई, तो इससे हमें कुछ नहीं लेना। और इससे पीछे की हम बात करेंगे, उसके पीछे की हम बात करेंगे। तो हमें अब क्या करना है, हमारे पास जो जो रिटर्नें लगी हैं वो आपके सामने दिखाई दे जाएगी। यहाँ से कंप्यूटेशन तो दोस्तों पीछे के सारे सालों का दिखाएगा, रिटर्न लगी है नहीं लगी। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा हमारे सॉफ्टवेयर में कितने साल की रिटर्न लगी है, तो वो आपको दोस्तों यहाँ से पता लगेगा। जब आप ITR V में जाओगे तो देख सकते हो जो जो चेकबुक ओपन है उस साल की रिटर्न आपको मिल जाएगी। जैसे अब यहाँ पर 23 की मिल जाएगी, 24 की मिल जाएगी और 25 की मिल जाएगी। लेकिन जब आप 22 में और 21 में जाओगे तो आपके सामने ऐसा आ जाने वाला है, मतलब इन साल की रिटर्न है
जो हमारे सॉफ्टवेयर से नहीं लगी। तो अब हम 3 साल की रिटर्न है जो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको तीनों सालों के कंप्यूटेशन के चेकबुक को कर लेना है टिक, और उसके बाद में आपको ITR के चेक को भी कर लेना है टिक। और उसी तरह से दोस्तों अगर आपने बैलेंस शीट बनाई है तो आपको बैलेंस शीट को भी कर लेना है टिक आपकी सुविधा के अनुसार। और इतना काम होने के बाद में दोस्तों अब आप यहाँ से डायरेक्ट सेंड मेल भी पार्टी को कर सकते हो। अगर आपने डाउनलोड करके पार्टी को व्हाट्सअप करना है या प्रिंट देने हैं तो आप इसमें डाउनलोड भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों करके बता देता हूं। तो यहां से एक बार आपको करना है पहले डाउनलोड के ऊपर क्लिक। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने एक जिप फाइल के अंदर हमारी जिप फॉर्मेट में एक फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है, और उस जिप फाइल को अब आपको करना है ओपन। तो ओपन करने के लिए आपको जाना होगा उस जिप फाइल के ऊपर। तो यहाँ से आपको उस जिप फाइल को कर लेना है दोस्तों ओपन। और जैसे ही आप जिप फाइल को ओपन करेंगे तो अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है जो आ जाने वाला है। यहाँ से दोस्तों जो साल के आपने डाउनलोड किए हैं ITR आ जाएगी, बैलेंस शीटें आ जाएंगी और कंप्यूटेशन है जो आपके सामने आ जाने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी कंप्यू DS की सहायता से पीछे की 2, 3, 4 जितने भी सालों की रिटर्न आपके सॉफ्टवेयर से लगी है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसी तरह अगर आपने पार्टी को मेल करना है तो मेल कैसे होगा दोस्तों, आपको आना है फिर से अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ आने के बाद में आपको सिंपली यहाँ से सेंड मेल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप सेंड मेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाने वाला है। जिस क्लाइंट को आपने भेजनी है उसकी ईमेल आईडी आपको शो कर जाएगी। ये ईमेल आईडी आपके कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर के अंदर डली होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों हमारी जिप फाइल ही क्लाइंट के पास जाने वाली है, और इस जिप फाइल के अंदर क्या क्या डाटा होगा जो हमने सेलेक्ट किया था, पीछे की 3 साल की ITR, कंप्यूटेशन, बैलेंस शीट। और यहाँ से दोस्तों अब आपको सम सेंड बटन के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये जो मेल है हमारे क्लाइंट के पास है जो जिप फाइल के अंदर है जो चली जाने वाली है। अब हमारा क्लाइंट इस जिप फाइल से अपना डाटा है सारा एक साथ निकाल सकता है। तो देख सकते हो ईमेल हैज़ बीन सेंड सक्सेसफुली हो चुकी है, और उसके बाद में आपको कर देना है ओके बटन के ऊपर प्रेस। अब हमें अगर ये कंफर्म करना है भी मेल गई है या नहीं गई, हमें हमारे सॉफ्टवेयर के भरोसे नहीं रहना, तो आपको क्या करना होगा, आपको आपके फ़ोन में या सिस्टम में जहाँ भी वो मेल ID लॉगिन है जो आपके कंप्यू ऑफिस में आपने दे रखी है आपकी ईमेल, उस ईमेल को एक बार आपको कर लेना है ओपन। जब आप अपनी मेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो आपने अभी क्लाइंट को मेल भेजी थी वो ऊपर ऊपर आपको शो है जो कर जाने वाली है दोस्तों। तो एक बार इसको आपको मेल को भी ओपन कर लेना है। जैसे ही आप मेल के ऊपर क्लिक करेंगे मेल आपकी ओपन हो जाने वाली है, और यहाँ से हमारी जो जिप फाइल है वो आपको दिखाई दे जाने वाली है। जो हमने जिप की फाइल हमारे क्लाइंट को भेजी थी वो जिप फाइल आपको यहाँ से मिल जाने वाली है। और इस जिप फाइल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो जो डाटा हमने इसके अंदर ऐड किया था वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिल जाने वाली है, और फिर से आपको अपने सॉफ्टवेयर में आ जाने हैं। और इतना सब काम होने के बाद में दोस्तों अब हमारा जो काम था अपने क्लाइंट को ITR, कंप्यूटेशन या बैलेंस शीट या जो भी आपने डाटा भेजना है आपकी सुविधा के अनुसार आप इजीली तरीके से भेज सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। दोस्तों अगर आपको कोई कंप्यूटेक्स के अंदर, बैल के अंदर, DMS के अंदर किसी भी तरीके की कोई परेशानी आ रही है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी प्रोफेशनल हेल्प है जो ले सकते हैं, और दिए हुए नंबर के ऊपर दोस्तों आप एक बार कॉल, व्हाट्सअप मैसेज है जो कर सकते हो। हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।